हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनावा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं। आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी अभी क्या है, क्या सोच रहे हैं, हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी पार्टनर की करेंट एनर्जीज क्या, और आप क्या गाइड करना चाहते हो मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। यहाँ पर ना एक सर्कल जैसा दिखाई दिया है। आपके पार्टनर जो है वो किसी ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से चला, ऐसे घूमा और वापस यहीं पर आ गया या आ गई, फिर यहाँ से चला, फिर ऐसे घूमा, फिर यहीं पर वापस आ गया, आ गई। उसको बार बार ऐसा फील हो रहा है कि मैं जहाँ से चलता हूँ वहीं वापस आ जाता हूँ या आ जाती हूँ। मतलब मैं किसी साइकिल में घूम गया हूँ और मैं उसमें गोल गोल घूमे जा रहा हूँ, और मुझे उसका ना जैसे मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं वापस आ गया। कई बार होता है ना कि आप आगे निकलना स्टार्ट हुए, आपने कहा चलो मैं मूव ऑन कर गया, आप ऐसे चलना स्टार्ट हुए, मैं चलो मैं मूव ऑन कर गया, ठीक है। फिर उसको आगे 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 जाके थी थोड़े समय के बाद उसको पता चल रहा है कि मैं वापस वहीं पर आ गया। यानी इतना चलने के बाद भी वापस वहीं पहुंच जाना, सेम सिचुएशन में। इसका मतलब ये है कि आप वहां से निकल नहीं पाए, जहां से चले थे वहीं वापस आ गए। तो ये इस पर्सन की बड़ी दुविधा है कि यहाँ से निकलने का क्या रास्ता है। मतलब मैं यहाँ से निकल क्यों नहीं पा रही हूँ या पा रहा हूँ, मैं बार बार गोल गोल घूम के सेम जगह पर क्यों आ जा रहा हूँ। यानी कि अगर कोई बात है या किसी के साथ कनेक्शन है या फिर कोई लाइफ की ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर इंसान सोचता है कि बस अब मैं इस प्रॉब्लम से निकल ही जाऊंगा या निकल ही जाऊंगी, और वो अथक प्रयास करता है, गोल घूम कर वहीं वापस आ जाता है। उसको लगता है कि मैं वापस फिर से वहीं फंस गया या फंस गई। ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की कॉन्टिन्यूसली चल रही है। आपके पर्सन कह रहे हैं मेरी समस्या के आखिर हल क्या है। ठीक है, मतलब हर हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, हर समस्या का एक हल होता है। मेरी समस्या का हल क्या है, क्यों मैं इस साइकिल से निकल नहीं पा रहा हूँ, या फिर मैं गोल गोल क्यों घूम रहा हूँ या घूम रही हूँ। ठीक है, मतलब हो सकता है किसी पैटर्न में फंस गए हूँ। अब वो पैटर्न रिपीट हो रहा है इस पर्सन की लाइफ के अंदर, और इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये पैटर्न को ये मैं क्यों घूम रहा हूँ उसमें। उसको, उस पर्सन को पैटर्न को ब्रेक करना नहीं आ रहा है। ठीक है, पैटर्न ब्रेक होता है तब जब आप समझ पाते हो कि आप गलत कहाँ कर रहे हो। या तो आप किसी को गलत समझ रहे हो या आप खुद गलत कहीं कर रहे हो। जब आपको दोनों ही चीजें समझ में आ जाती है कि आप सामने वाले को कहाँ गलत समझ रहे हो, खुद को कहाँ गलत खड़ा कर रखा है आपने, कहाँ आप गलत कर रहे हो, जिस दिन आपको वो चीज समझ में आ जाती है आपका पैटर्न ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। यहाँ पर एक रिंग भी नजर आ रही। अगेन यहाँ पर एक रिंग, मतलब ऐसा मुझे कुछ नजर आ रहा है जैसे ऐसा भी है, मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे किसी कुछ लोगों के पार्टनर ने ना, मान लीजिए एंगेजमेंट कर ली कहीं और पे, कि वो आपके साथ, जैसे कुछ लोग होते हैं जो रन करने लगते हैं, आपके पार्टनर आपसे रन करने लगते हैं, कुछ लोगों के पार्टनर इरिटेट होके, तो लगता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, भाग जाऊंगी और फिर मेरी जिंदगी आराम से निकलेगी, क्योंकि मुझे ना यहाँ पर बहुत घुटन हो रही है कनेक्शन में। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कनेक्शन में, एक कनेक्शन से भाग जाना चाहते हैं। चलो भाई, भाग गए तुम, अब तुम नेक्स्ट कनेक्शन में गए, नेक्स्ट कनेक्शन में गए, वहां पर जाकर तुमको ना जैसे लग रहा है कि मैं जहाँ से चला था वहीं वापस आ गया या आ गई। ठीक है, तुमने किसी से एंगेजमेंट कर ली, लेकिन उसके बाद भी जैसे तुम्हारे, जैसे मान लीजिए आप अपने पार्टनर के मन से ना निकलो, अथक प्रयास करने के बाद भी ना निकलो, या किसी और के साथ आपके पर्सन इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं फिर भी ना निकलो, तो आखिर है क्या।
ये दिमाग में निकलने का सिस्टम क्या है, आखिर क्या कैसे निकाला जाए दिमाग से, आखिर क्या है जो मिस हो रहा है, आखिर क्या है जिसे पकड़ा नहीं जा सकता, या क्या है ऐसा जिसे पकड़ नहीं पा रहे। कुछ तो ऐसा है जिस पर यूनिवर्स कॉन्टिन्यूसली आपको कह रहा है इस पर ध्यान दो, इस पर फोकस करो। कुछ तो ऐसा है, क्योंकि वो बार बार आपको एक्सपीरियंस दिला रहा है, कहीं ना कहीं वो कुछ तो आपको हिंट कर रहा है कि इसको पकड़ने का प्रयास करो, कि तुम यहाँ पर क्यों फंस रहे हो, ठीक है, या फिर तुम तुम्हारी मर्जी की जिंदगी जी क्यों नहीं पा रहे हो, चैन की सांस तुम्हें आ क्यों नहीं रही, आखिर गलती कहाँ हो रही है, ठीक है। तो ये चीज आपके पार्टनर को लग रही, क्योंकि लगता है कि बहुत सारे लोग हो सकते हैं ऐसे, या फिर अभी कुछ लोग हो सकते हैं, जो भी हो, कि कुछ लोगों के पार्टनर ने एंगेजमेंट भी कर ली कहीं और, मैरिज के लिए भी रिश्ते देख लिए, लेकिन वो पैटर्न नहीं हट रहा, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि आप किसी और के साथ चले गए, आप किसी और के हो गए, अब तो सब कुछ एकदम मजेदार हो गया, लेकिन फिर भी जैसे लग रहा है कुछ पीछे छूट गया। जैसे हम कब जब जब हम क्लोजर नहीं देते ना डियर, मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ, जब हमारा किसी के साथ कार्मिक अकाउंट होता है, ठीक है, और हम उस कार्मिक अकाउंट या उस कर्मा को झेलने की बजाय हम क्या करते हैं, कर्मा बढ़ाते हैं। ये भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि आप कर्म से नहीं बच सकते, अगर आप बचने का प्रयास करते हो, जैसे कहते हैं ना, आज प्रारब्ध आपके ऊपर आ रहा था, आप काट सकते थे, लेकिन आपने सिर झुकाने की वजह सिर ऊपर उठा के कहा मेरी कोई गलती नहीं है, और प्रारब्ध आपने काटने से अभी मना कर दिया, तो अब वो बड़े रूप में आगे चलकर मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि आपने एक गलती की थी, उसकी गलती आपने मानी नहीं थी, और उस गलती पर एक और गलती कर डाले आप, ठीक है, तो अब वो डबल हो गया वहां पे जाके, तो अब आगे चलकर डबल मिलेगा आपको। उसी तरीके से भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, उसी तरीके से आपके जो पर्सन है, जब हम किसी चीज को क्लोज नहीं करते या फिर हम किसी चीज का क्लोजर नहीं देते, तो कहते हैं ना कि वो एनर्जी की तरह हमारे साथ में चलता है। ये मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि एक एनर्जी कॉर्ड हमेशा कनेक्ट रहती है, ठीक है, और वो हमें अभी इस लाइफ टाइम में तो हम भाग गए, फिर वो हमें नेक्स्ट लाइफ में फिर से खींचेगी कि आजा आजा मेरे पास वापस आजा, वो हमारा पुराना हिसाब किताब कंप्लीट नहीं हो पाया था, या फिर इसी लाइफ टाइम में कुछ गड़बड़ हो गया, आगे चलकर 2-4 साल बाद, 5 साल तो फिर से खींचेगी वही प्रॉब्लम आपको, ठीक है। इससे बेहतर, जैसे मैंने हमेशा बताया है, और मैंने अभी तक डिवाइन की जितनी भी गाइडेंस है आप लोगों को दी हुई है, लोगों की बहुत सारी बातें सुनने के बाद भी वो गाइडेंस आपको दी हुई है, इसीलिए ताकि आप अपने साथ में सारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करके ही आगे बढ़ें, और हमेशा इसीलिए गाइड किया है कि इनर वर्क करके ही आगे बढ़ें, इस पार्टनर की तरह जंप ना करें, एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन पे, दूसरे से तीसरे पे। आप कार्मिक एनर्जी क्रिएट कर लेते हो जिनके साथ भी कनेक्शन में जाते हो, फिर उनको आपको कट भी करना पड़ता है, या फिर तो आप अय्याशों वाली जिंदगी जी लो, ठीक है, जैसे पूरी दुनिया जीती है, वहां पर सुकून नहीं मिलता, वहां पर आप हमेशा एक तलाश में भटकते रहोगे कि मुझे सुकून चैन मिल जाए। आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा जो सुकून और चैन की तलाश में एक से कनेक्शन से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में भटकते रहते हैं, इनको सुकून नहीं मिलता, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पे, जब तक आप पूरी कार्मिक एनर्जी को क्लोज नहीं कर देते, तब तक आप जो आप चाहते हो, जैसे आप चाहते हो वैसे आपको चीजें मिलती नहीं। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि बार बार मैं फंस रहा हूँ, फंस क्यों रहा हूँ, फंस क्यों रही हूँ, ठीक है, निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ, गोल गोल क्यों घूम रहा हूँ। मुझे लगा था कि सब कुछ बहुत ईजी है, आराम से निकल गया, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी भी वो चीजें तो साथ ही में चल रही हैं, वो बातें तो बहुत दिमाग में ही चल रही है। कारण ये है कि वहां पर आपके कुछ कार्मिक अकाउंट्स पेंडिंग हैं, ठीक है, जिन्हें आपने अभी कंप्लीट नहीं किया है। अब जैसे मान लीजिए, इसको बहुत अच्छी तरीके से मैंने अभी कुछ दिन पहले रीडिंग में बताया था, कर्ज की तरह है, कर्ज वर्ड आया था, कर्ज कर्ज करके मैंने समझाया था कि कर्ज होता है जब आप किसी से कुछ ले लेते हो ना भर के, जैसे आपने अपने पार्टनर को भर के बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत कुछ दिया हुआ है, तो एक कर्ज की तरह है। यहाँ पर कोई भी चीज फ्री नहीं है, हम किसी से कुछ लेते हैं तो हमें बदले में कुछ ना कुछ देना चाहिए, उस सोल के साथ हमारा हिसाब किताब वहीं के वहीं खत्म, एनर्जी एक्सचेंज। अब जैसे आपने अपने पार्टनर को बहुत प्यार दिया, बहुत कुछ दिया, अनकंडीशनली आप दिए जा रहे हैं, वो अनकंडीशनली खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, तो ये ना कुछ वो नहीं है कि मतलब वो लेकर आपको उसने धोखा देके कुछ मजे के काम कर लिए, ये उसके ऊपर एक कर्ज की तरह है, उसको लौटाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर इसको दूसरी भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपके ऊपर ये कर्ज था, जैसे आपको मजबूरन या ना चाहते हुए भी, या घिसट घिसट के कैसे भी, लेकिन चुकाना पड़ा पास्ट लाइफ का कोई, तो ये दोनों तरीके से आता है, ठीक है। तो कर्ज की तरह होता है, कोई आपका इंतजार कर रहा है सालों, कोई आपको सालों तक प्यार कर रहा है और उसको आपने बदले में कुछ भी नहीं दिया। जैसे माँ राधा ने कहते 100 साल भगवान कृष्ण का इंतजार किया था, तो माँ रुक्मणी को तो भगवान प्राप्त थे, या और जो भी उनकी पत्नियां थी उनको तो भगवान प्राप्त थे, माँ को नहीं मिले थे,
तो फिर माँ की तपस्या का माँ को कुछ तो मिलता, राधा माँ को कुछ तो मिलता, 100 साल तक जो उन्होंने इंतज़ार किया था। तो कहते हैं कि उनको भगवान ने फिर जो वरदान दिया वो कुछ ऐसा था कि भगवान ने उनके साथ अपना प्रेम अमर कर दिया, इसलिए आपको हर मंदिर में हर जगह पर राधे कृष्ण दिखाई देते हैं साथ में। उन्होंने ये बोल दिया था कि आपको फिजिकल बॉडी नहीं मिली, मतलब आपके साथ में हम रहे नहीं, लेकिन आपने जो हमारा इंतज़ार किया और आपने हमें जो अनकंडीशनल लव, इतना जो प्रेम किया, उसके बिहाफ में आपको वरदान के रूप में जन्म जन्मांतर के लिए भगवान कृष्ण प्राप्त होते हैं। हर मंदिर में आपको राधे कृष्ण दिखाई देते हैं, हर मंदिर में, है ना। जहाँ भी कृष्ण भगवान का मंदिर होता है, राधे कृष्ण दोनों साथ में विराजते हैं, तो माँ राधा ही होती हैं उनके साथ। तो ये होता है जब आप कोई काम करते हो, जैसे मैं कहती हूँ, लोग कहते हैं दी मुझे मेरे कर्म का रिजल्ट क्या मिलेगा। आप कर्म करो, खाली रिजल्ट प्रकृति बनाएगी कैसा बनाना है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। ये इंसान की जो भी मेहनत होती है, उसका जो कर्म होता है, उसकी जो तपस्या होती है, उसकी जो भी चीज़ें होती हैं, उसका रिजल्ट प्रकृति को देना ही पड़ता है। वो किस रूप में देगी, कैसे देगी, ये वो जाने, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन चाहकर भी गोल गोल हो रहे हैं, ठीक है। अभी वो उधर से निकल नहीं पाए, उधर से छूट नहीं पा रहे हैं, और ये पैटर्न तो उस पर्सन को ब्रेक करना पड़ेगा। या तो इनकी कोई गलती है जिसे ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ठीक है, जो ये इनको गलती है जो कॉन्टिन्यूसली इन्हें घुमा रही है, या फिर इनका कुछ ऐसा है जो मतलब कहते हैं ना कि एक ओवर डिज़ायर है ये पर्सन, ठीक है। ओवर डिज़ायर्स हैं इस पर्सन की जो इनको घुमा रही हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अ, जैसे कोई डर है इस पर्सन का जो इस पर्सन को घुमा रहा है, डर इस पर्सन को बोलने नहीं दे रहा है। तो कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन ये पर्सन का दिमाग का ना दही हो चुका है, ठीक है, इस चीज़ की वजह से कि गलती कहाँ हो रही है, आखिर दिक्कत कहाँ है, ठीक है, कि क्यों चीज़ें मेरे साथ में चल रही हैं। वो बेसिकली आपके साथ में कार्मिक एनर्जी चल रही है, ठीक है। आपका किया हुआ पास्ट का कर्मा चल रहा है। जब तक आप उस कर्मा को रिलीज़ नहीं करेंगे, वो आपको ऐसे ही गोल 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 फंसाए रहेगा। भले ही वो इंसान आपकी ज़िंदगी के अंदर हो या ना, एनर्जी फंसाए रहेगी, आपको स्टक किए रहेगी एनर्जी आपको लंबे टाइम तक, ठीक है ना। तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। आई होप आप इस मैसेज को बहुत अच्छे से समझ पाएँ जो कॉन्टिन्यूसली आया है इस एनर्जी में। अगर यहाँ पर भी कोई और है तो फॉरगिव करके कार्मिक एनर्जी या फिर कहीं कार्मिक कॉर्ड कट करो, फॉरगिवनेस प्रेयर करो, होपोनोपोनो प्रेयर, और यूनिवर्स से बोलो ऐसे सारे कार्मिक कॉर्ड्स कट करें। आप माफ़ करते हो, आपको आप माफ़ करती हो। माफ़ करने से आपकी भी एनर्जी फ्री हो जाती है, आप भी रिलीज होते हो, ठीक है, पैटर्न्स से। इसीलिए बोला माफ़ करो, ओके। यहाँ पर ना कपल नज़र आ रहा है। देखो ऐसा नज़र आता है कि आपके पर्सन के मन में आपको लेकर कुछ डीप डिज़ायर्स हैं। डीप डिज़ायर्स का मतलब आप समझ गए, सेक्सुअल डिज़ायर्स यहाँ पर नज़र आती है। तो उस पर्सन को ना ये भी है कि ये इतना ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन क्यों फ़ील होता है, इतनी हाई इंटेंसिटी इस पर्सन को क्यों फ़ील होती है, इतना स्ट्रॉन्ग पुल इस पर्सन को क्यों फ़ील होता है, ऐसे दिमाग में इस पर्सन के इस तरीके के थॉट्स क्यों आते हैं, ओके। ये तो आपको लेकर इस पर्सन के मन में कॉन्टिन्यूसली आ रहे हैं। तो जैसे कहते हैं कि आप किसी से मूव ऑन हो गए तो आप कॉन्टिन्यूसली उस व्यक्ति को सोच रहे हो, उससे रिलेटेड आप इस तरीके के दिमाग में थॉट्स लेकर आ रहे हो। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपकी कोई डिज़ायर है जो उस व्यक्ति में अटकी हुई है, जो आप पूरी नहीं कर पाए, जो आप चाहते थे कि उसी व्यक्ति से पूरी हो, ठीक है। या तो इस डिज़ायर को सरेंडर करके लेट गो कर दो, यूनिवर्स से बोलो कि आपको फ्री कर दे, या फिर आप अपनी डिज़ायर पूरी कर लो। अगर डिज़ायर आप कॉन्टिन्यूसली माइंड में रखे रहोगे तो वो मैनिफेस्ट होएगी फिर आगे चलकर। अब इस लाइफ में नहीं होएगी तो नेक्स्ट लाइफ में होएगी, ठीक है। तो या तो आप इस डिज़ायर को सरेंडर ही कर दें पूरी तरीके से कि आपके दिमाग से इस तरीके की फालतू की चीज़ें निकाली जाएँ जो दिमाग में चल रहा है। इस जैसे मान लीजिए इस पर्सन के दिमाग में चल रहा है, ठीक है, तो इस पर्सन से बोला जाएगा कि आप इस चीज़ को अपने दिमाग से हमेशा के लिए हटाएं, ठीक है। और अगर आप नहीं हटाते हैं, आप ऐसी ख्वाहिश करते हैं या कॉन्टिन्यूसली ऐसी चीज़ों को सोचते हैं, तो फिर ये भविष्य में कभी मैनिफेस्ट होगी, इस लाइफ में नहीं तो कभी और, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है।
यहाँ पर ये पर्सन एक सॉन्ग यहाँ पर चैनल हो रहा है, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। पता नहीं किसको कह रहे हैं, किसने इनके साथ बेवफाई कर दी, लेकिन कह तो रहे हैं ऐसे ही कुछ। कार्ड्स देखते हैं हम। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस। ओके, ये पर्सन बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जगल। ठीक है, इंट्यूशंस गाइड कर रहे हैं इस पर्सन के, बट इंट्यूशंस को इग्नोर किया जा रहा है। कभी किसी ने सोचा है कि हम अपने इंट्यूशंस को कैसे सुन सकते हैं? इंट्यूशंस को सुनने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ना ज़बरदस्ती की कोई बात सोचने का प्रयास करो 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 करो, और आप देखोगे कि आपका मन ना आपको पीछे खींचेगा। हट, क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, कैसे सोच रहा है। ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका है इंट्यूशंस को सुनने का, कि कोई भी गलत चीज़ आप सोचो, आपको खुद भी पता है कि मैं गलत सोच रहा हूँ। ठीक है, और जब आप ये चीज़ सोचोगे ना, तो जैसे आपका मन आपको पीछे खींचेगा, तो आपको समझ में आएगा अच्छा, तो मेरे इंट्यूशंस गाइड कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे पीछे खींच रही है। ठीक है, तो फिर आप कभी ये चीज़ उस बात पर अप्लाई करके देखना जिसको लेकर आप जगल करते हो। उसमें भी आपको कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा सोच रहे होगे, तो आपका मन आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगा कि आपका ये जो सोच रहे हो या जो थॉट आप क्रिएट कर रहे हो ये गलत है। ठीक है, बता देगा इंट्यूशंस आपके। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, इंट्यूशंस आप इतने अच्छे से सुनना सीख जाते हो जब आप अकेले रहते हो। अकेलेपन में जो आप इंट्यूशन सुनोगे, भाई जवाब नहीं है उस चीज़ का, आपके यूं बता देंगे इंट्यूशंस की क्या सही है क्या गलत है, कहाँ पर सही है कहाँ पर गलत है। ठीक है ना, तो आपके पार्टनर की वो एनर्जी निकल के आ रही है कि जो जगल कर रहे हैं ना, कॉन्टिन्यूसली इंट्यूशंस इस पर्सन के गाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो मैंने कार्मिक एनर्जी की बात की थी, वो कार्मिक एनर्जी बेसिकली आपके पार्टनर की आपके साथ जुड़ी हुई है। अब आप कहोगे दी ये मेरा कार्मिक पार्टनर है, दीदी ये कार्मिक पार्टनर है दी, ये नहीं, ये कार्मिक पार्टनर की बात नहीं हो रही है, कार्मिक एनर्जी की बात हो रही है। कार्मिक एनर्जी का अर्थ ये होता है कि अभी भी आपके पार्टनर के साथ आपका अनफिनिश्ड कर्मा है। ठीक है, एक ऐसा कर्मा जो अभी तक फिनिश नहीं हुआ है। जैसे आपने इस पर्सन के लिए जो भी चीज़ें की हुई हैं, जितना भी इन पर आपने लुटाया हुआ है, वो इस पर्सन के ऊपर एक कर्ज की तरह है। ठीक है, जैसे जो भी आप मेहनत किए हो, जो भी आप इनफ वर्क किए हो, वो इनके ऊपर एक कर्ज की तरह है जो इस पर्सन को आपके लिए लौटाना है। तो वो कार्मिक एनर्जी है। मतलब कर्मा जरूरी नहीं कि वो गुड बैड ही हो। ठीक है, कर्मा वो नहीं होता है जो खराब ही हो, बैड कर्मा ही हो, वो गुड कर्मा भी होता है। गुड कर्मा का मतलब होता है कि आपने अभी किसी का कुछ लेकर आप बैठे हुए हो, जिसका लौटाने के लिए आपको वापस जाना है, जहां पर आप क्लोजर देकर नहीं आए हो। ठीक है, तो वो एनर्जी आपको बांध के रखेगी, वो एनर्जी आपको कहेगी कि देखो तुमने मेरे साथ ये किया था, मतलब तो अभी तुमने मेरे को उस चीज़ का जो भुगतान है, जो पे बैक है ना, वो कब अभी किया नहीं है, उसको पे बैक करो पहले मुझे। ठीक है, तो वो कार्मिक एनर्जी है इस पर्सन के चारों तरफ। आप इस पर्सन के लिए कर्मा नहीं हो, ना ही आप इस पर्सन के लिए कार्मिक पार्टनर हो, लेकिन इस पर्सन की कार्मिक एनर्जी ये कहती है कि इन्होंने आपका बहुत कुछ लिया हुआ है जो इन्होंने आपको आज भी लौटाया नहीं है। ठीक है ना, ये है यहाँ पर। तो इसको कहते हैं हम सिस्टम। ओके, तो हमेशा आप बैड कर्मा से नहीं बंधते हो। मैंने ये भी कई बार रीडिंग में आपको बताया हुआ है कि बैड कर्मा ही नहीं है सब कुछ, गुड कर्मा भी है। आप गुड कर्मा से ही बनते हो। कई बार आपको अपना जो भी रहता है गुड काटने के लिए भी जाना पड़ता है, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले या 6 दिन पहले अपने सेकंड वाले चैनल थे साइकिक टैरो शिव 888, उस पर आपको एक गाइड किया हुआ था कि आपको जो बर्थ डेथ जो आपकी साइकिल्स चलती ना, जन्म मृत्यु, उसमें ऐसा नहीं होता है हर बार कि आप बार बार एक ही चीज़ के लिए आते हो या अपना जो भी बैड कर्म है उसको ही काटने के लिए आते हो। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा ही करके जाते हो उसके लिए भी आप आते हो। ठीक है, क्योंकि वो बैलेंस तो होगा सब कुछ।
तो ये है इस पर्सन की, क्योंकि ना इस पर्सन ने सोचा था हैप्पी मैरिड लाइफ, स्टेबल लाइफ, सब लोग अपने लिए सोचते सब कुछ है, लेकिन मिलता कर्मों के अनुसार है, ठीक है ना, जैसा भी कर्म आपका रहा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कार्मिक एनर्जी आपकी आपसे इस पर्सन की जुड़ी हुई है, तो ये जहाँ पर भी है, या फिर उन्होंने ऐसे कहीं मैरिज करने की कोशिश की या एंगेजमेंट करने की कोशिश कहीं भी की, तो वहाँ पर वो एनर्जी इस पर्सन को फुल ऑन फील नहीं हो पा रही। आई होप आप इस मैसेज को अच्छे से समझ गए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, कि कर्मा सबके साथ फिनिश करो, अपना कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लीट करो, कर्मा फिनिश करो, और कार्मिक कॉर्ड कट करो, फॉरगिव करो, माफी मांगो, माफी दो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। तो लटको ना लटका के रखो किसी को, ठीक है ना। और जो भी आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी ये जो डिज़ायर्स हैं आपके अंदर, अगर कोई डिज़ायर ऐसी आती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आपको फील होती है, जैसे आपके पार्टनर की रीडिंग में एक चीज़ बताई थी मैंने, दिमाग में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर्स चलती हैं, इस तरीके की अगर कोई भी डिज़ायर आपके दिमाग में आती है, आपके मन में आती है, तो इसको यूनिवर्स को तुरंत सरेंडर करो कि इस तरीके की डिज़ायर नहीं आनी चाहिए अभी फ़िलहाल के लिए। तो अभी आपके अंदर इस तरह की डिज़ायर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ये गलत सोचते हैं, अगर ये कहीं और पर हैं और इस तरह की डिज़ायर रख रहे हैं, तो एक चीज़ ये एक गलत ट्रैक है, ठीक है। जैसे इस पर्सन ने पकड़ने का प्रयास किया तो ये उलझ के रह गया उस चीज़ को लेकर, ठीक है। अपने आप से ये पर्सन जंग लड़ रहा है, जंग लड़ने का मतलब है एक नई शुरुआत हो ही नहीं पा रही है, बार बार चीज़ों को रोकने का प्रयास, बार बार चीज़ों में उलझने का प्रयास, इंट्यूशन जो गाइड करना सुन नहीं पाना, जगल करते रहना। तो इससे निकलने का जो मैंने तरीकाकार बताया है वो बहुत अच्छे से, कि आप अपनी पहले तो इच्छाओं पे नियंत्रण रखें, उसके बाद असेंड हो, ठीक है। असेंशन आपके माइंड से इन सारी चीज़ों को निकालेगा और आपको एक स्टेबल और अच्छा माइंड देगा, जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज तो आपका मन आपके काबू में नहीं रहता। ये एनर्जी आपके पर्सन की आ रही है, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, इसी को बोलते सोल कनेक्शन। ये हर लाइफ में ना यूं ही मैनिफेस्ट होते हैं। अब आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं, एक मैरिड एक अनमैरिड, या फिर हो सकता है एक एज में ज़्यादा एक एज में कम, ठीक है। अब आपको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी तो उस बंदे के साथ फील होगी, लेकिन आप दोनों का डब्बा गोल होएगा, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों के बीच में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, कोई ना कोई डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे। अब वो सोल तो आपको पहचान लेगी, आप उसको पहचान लोगी, कनेक्टिविटी तो फील होएगी, लेकिन यहाँ के जो आपके पैटर्न है, सोसाइटी का जो पैटर्न है, समाज का जो पैटर्न है, वो वहाँ पर आप फिट नहीं हो पाओगे। तो अब आपका जो है दिमाग खराब होना स्टार्ट होएगा, तो आप कनेक्शन में चीज़ों को खराब करना शुरू करोगे। इससे बेहतर है बिना वक्त किया जाए। ये चीज़ें आपसे छप छुड़वा देगा वो, जितने आप इनर वर्क करेंगे, अध्यात्म आपको बहुत अच्छा बना देगा, बहुत अच्छा। और आपको कोई नया कर्मा भी नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, ना ही आपको वो करने देगा अध्यात्म कोई भी नया कर्मा क्रिएट, ठीक है। अगर आप बढ़ते हैं, क्योंकि ना ये जितने भी लोग होते हैं जो ऐसे डिफरेंसेस में फंस जाते हैं कि जहाँ पर उनके पार्टनर के बीच में बहुत डिफरेंस है, तो वो अपनी इच्छा पूरी भी नहीं कर सकती, क्योंकि समाज अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है। तो सिर्फ एक काम कर सकते हैं, परमात्मा की शरण में जाने का, कि वही बताएंगे अब कि अब आखिर करना क्या चाहिए, क्योंकि बहुत परेशान है। इनर वर्क करवाएगा यूनिवर्स, आपसे सरेंडर करवाएगा, उसको रियल राइट पाथ देगा, रियल पाथ देगा। पॉसिबिलिटी होगी तो यूनियन हो जाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं होगी तो आपको कोई अच्छा पाथ देकर आगे निकालेगा वो। तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डिवाइन ही है जो फिर आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल पाते हैं सही तरीके से, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपनी डिजायर्स में फंस के आपने पीठ पीछे गलत काम करने का प्रयास किया, तो वो देखो समाज की नज़रों में वो गलत है तो है, वो परमात्मा की नज़रों में भी गलत है। तो परमात्मा ने कभी नहीं कहा कि अपनी अनियंत्रित इच्छाओं को पूरा करो, उन्होंने हमेशा कहा इच्छाओं को नियंत्रित करो, ठीक है। चलिए देखते हैं अल्फाबेट्स क्या आते हैं। यहाँ पर लेटर है MVWKO, नंबर है 207। आई होप आप इस रीडिंग को समझ पाए हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।